Hello everybody, welcome back to NEETPod. My name is Absar Alam and you're watching NEETPod. In the last lecture we talked about the chrysophytes. Today in this lecture we'll talk about the euglenoids. जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो euglenoids होते हैं they were previously put under the category of plantae due to the activity of photosynthesis. यानी वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कर सकता था, इसीलिए उसे प्लांट के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता था। यहां तक कि कुछ साइंटिस्ट ने इन्हें सेल वॉल की एब्सेंस और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होने के कारण, होलोजोइक चूंकि एक एनिमल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसीलिए इसे कुछ साइंटिस्टों ने एनिमल किंगडम के अंतर्गत में भी रखा था, लेकिन नाउ दे आर सेपरेटली प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा। सो बहुत सारी बातें करनी है, आइए स्टार्ट करते हैं। यूग्लिनोइड, चलिए लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रीवियसली प्लेस्ड अंडर प्लांटी ड्यू टू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, ये और सम साइंटिस्ट also placed them in animal kingdom due to following two features। और वो क्या, जैसे मैंने कहा कि इसमें जो सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है एंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक होता है या लाइक एनिमल होता है। एनिमल की तरह ये अपना खाना को इंजेस्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जनरली हम लोग यूग्लिनोइड्स के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बात करें तो दे आर फ्री लिविंग एंड फाउंड as free living in fresh water, lakes, ponds, etc. And some of them are also found in brackish water. So some are also found in damp soil, brackish water, इसमें जरूर पाया जाता था। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि इसमें जो सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है, जबकि अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और सेल मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि सराउंडेड बाय पेलिकल, और ये पेलिकल जो होते हैं ये इलास्टिक होता है इन नेचर, यानी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, यानी सिर्फ प्रोटीन से बना होता है, जिसकी वजह से ये पेलिकल जो है लचीला होता है या फ्लेक्सिबल होता है। अब हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाद कि इसमें जो स्टोर फूड होता है, स्टोर्ड फूड
वो कैसा होता है। स्टोर्ड फूड की बात करें तो एक कंपोनेंट है जिसे बोलते हैं पैरामाइलम। पैरामाइलम के बारे में बात करें तो पैरामाइलम और फैट भी पाया जाता है। पैरामाइलम की बात करें तो पैरामाइलम जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है, कार्बोहाइड्रेट विच इज द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च प्रोडक्ट। सो स्टोर फूड जो होता है वो पैरामाइलम होता है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो पिगमेंट्स पाया जाता है या जो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अलावा अगर हम लोग इसी से रिलेटेड पिगमेंट्स की बात करें तो ये जो पिगमेंट होते हैं इसमें जनरली पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ज़ैंथोफिल पाया जाता है। ये तीनों पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। एग्जाम्पल में हम लोग यूग्लिना लेते हैं। पहले हम लोग यहां पे ऐसे ये पूरा गलट बना लेते हैं, गलट। ये इस टाइप से थोड़ा सा कैविटी नुमा बनाते हैं और उसके बाद कुछ इस टाइप से आपको मिलता है स्ट्रक्चर यूग्लिना का। जब आप देखते हैं तो कुछ इस टाइप से दिखता है। ये कुछ हद तक हमने सही बना दिया है। ये ठीक है जी। तो ये कुछ यूग्लिना का डायग्राम है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से फ्लैजिलम जो है अटैच्ड होता है। दिस इज द फ्लैजिलम, चूंकि सिंगल है। और एक छोटा सा फ्लैजिलम और पाया जाता है यहाँ पे। मैं इसको रेड कलर से दिखाता हूँ, लाइक दिस। ये अब फ्लैजिलम की बात आई है तो मैं यहाँ पे एक बात कह देता हूँ कि जो फ्लैजिलम होते हैं इसका एक्चुअली फ्लैजिला जो है वो दो होता है। फ्लैजिला 2 होते हैं। एक जो है वो फंक्शनल होता है, फंक्शनल, और एक नॉन फंक्शनल होता है। नॉन फंक्शनल इन द केस, नॉन फंक्शनल का मतलब यह हुआ कि जनरली जो फ्लैजिला का काम होता है वो मूवमेंट प्रोवाइड करना है, लेकिन ये जो फ्लैजिला यहाँ पाया जाता है ये मूव नहीं करता है। जब भी ये जनरली नॉन फंक्शनल होता है और जब भी ये शेक होता है तो ये फूड को कैप्चर करने का काम करता है, जो एक होलोजोइक की तरह होता है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ फूड, कुछ इस टाइप्स। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये हेल्प करता है इन ऑस्मो रेगुलेशन, इन ऑस्मो रेगुलेशन। ये अब इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। ये दीज आर दी क्लोरोप्लास्ट। सो लिख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जैसे मैंने कहा कि इसमें फूड जो
स्टोर फूड होता है, कुछ इस टाइप से पाया जाता है, जो कि पैरामाइलम होता है, पैरामाइलम। और यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। और जैसे मैंने कहा कि दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, तो और सेल मेम्ब्रेन पे पेलिकल्स पाए जाते हैं कुछ इस टाइप से। तो सराउंडेड बाय पेलिकल, ये तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखता है यूग्लिना का। और यूग्लिनोइड्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, जिसमें सेवरल कैरेक्टर्स, जनरल फीचर्स और वो कहाँ पाए जाते थे, इसके बारे में हमने बात की। सो दैट्स ऑल अबाउट द यूग्लिनोइड्स। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द अनदर किंगडम एंड दैट विल बी द फंजाई, जिसमें हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि उसके जनरल कैरेक्टर के साथ साथ उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात करेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो as much as you can.